ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या तुषार शर्मा की मौत आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई और सच छिपा है? ये सवाल अभी भी है। अगर सब कुछ सामान्य था तो एफआईआर से पहले अग्रिम जमानत की इतनी जल्दी क्यों दिखाई गई? और आखिर 80 किलो की डमी, बेल्ट टेस्ट और 3D सीन रिक्रिएशन से सीबीआई कौन सा राज खोलने जा रही है? ये कई सारे सवाल हैं। बात उस हाई प्रोफाइल केस की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है, और वो है तुषार शर्मा हत्याकांड। मामले में सीबीआई ने जांच को बेहद अहम मोड़ पर पहुंचा दिया है। रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को रिमांड पर लेने के बाद एजेंसी अब सिर्फ सवाल नहीं पूछ रही है, बल्कि पूरे घटनाक्रम को दोबारा बनाकर सच तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो चलिए, क्या कुछ अपडेट है आपको बताते हैं। तुषार शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कानूनी शिकंजा आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह पर कस दिया है। रिमांड मिलते ही जांच एजेंसी ने जो रूपरेखा तैयार की है, उसने आरोपियों के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल शुक्रवार यानी कि 29 मई को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने शुरुआत में ही ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरे मामले को नया एंगल दे दिया। करीब 1.5 घंटे तक दोनों कटघरे में खड़े रहे। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में सीबीआई ने पूर्व जज के कानूनी तजुर्बे को ही ढाल बनाया। गिरिबाला सिंह से सीबीआई ने पूछा कि आप खुद जज रही हैं और कानून की हर बारीकी को अच्छे तरह से जानती हैं। जब आपकी कोई गलती या कसूर नहीं था तो एफआईआर दर्ज होने से पहले ही आपने अग्रिम जमानत की अर्जी क्यों लगाई और बेटे समर्थ को फरार होने के लिए क्यों कहा? सूत्रों की माने तो इस तीखे सवाल पर गिरिबाला सिंह पहले तो काफी देर तक खामोश रही, वो चुप रही, लेकिन बाद में उन्होंने बेहद दबी आवाज में स्वीकार किया कि ये फैसला एक बड़ी गलती साबित हुआ। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अग्रिम जमानत की ये जल्दबाजी उन पर ही संदेह के घेरे को सबसे ज्यादा मजबूत कर देगी। सीबीआई का मानना है कि यही कदम जांच में एक नए सवाल खड़े कर रहा है। अब बात करते हैं उस प्लान की जिसे लेकर पूरे केस पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। सीबीआई इस हाई प्रोफाइल केस के हर एक पहलू का वैज्ञानिक और फॉरेंसिक विश्लेषण करने जा रही है। मुख्य आरोपी समर्थ ने अपने बयान में दावा किया था कि उसने तुषा को फंदे से उतारा था और मां गिरिबाला ने फंदे की गांठ खोली थी। इस पहेली को सुलझाने के लिए सीबीआई बड़े कदम उठाएगी। सीबीआई भोपाल स्थित उस घर में फिर से पूरा घटनाक्रम दोहराएगी जहां तुषा की मौत हुई थी। इसके लिए एजेंसी 80 किलो वजन की डमी का इस्तेमाल करेगी जो तुषा के वजन के बराबर बताई जा रही है। जांच टीम घर के अंदर 3D तकनीक की मदद से पूरा सीन तैयार करेगी। तुषा के माता पिता को भी मौके पर बुलाया जाएगा ताकि हर स्थिति को वास्तविक तरीके से समझा जा सके। मकसद ये जानना है कि जिस तरह की कहानी सामने रखी गई है, क्या वो वास्तव में संभव थी या फिर नहीं। मामले का दूसरा बड़ा पहलू है फंदे की गांठ खोलना। समर्थ सिंह का दावा है कि उन्होंने तुषा को फंदे से नीचे उतारा था, जबकि गिरिबाला सिंह का कहना है कि उन्होंने गांठ खोली थी। अब सीबीआई इसी दावे की जांच करेगी। रिटायर्ड जज को उसी तरह की डमी रस्सी या कपड़े की गांठ खोलकर दिखानी होगी जैसा उन्होंने उस रात करने का दावा किया। इसे समझने की कोशिश होगी कि उनका बयान घटनास्थल की परिस्थितियों से मेल खाता है या फिर नहीं। इसके अलावा जिस बेल्ट के इस्तेमाल की अभी तक बात की जा रही है इस पूरे मामले में, उसकी भी फॉरेंसिक जांच होगी। विशेषज्ञ जांचेंगे कि क्या वो बेल्ट वास्तव में 80 किलो वजन संभाल सकती थी, और अगर बेल्ट की क्षमता और घटनाक्रम में अंतर मिला तो जांच की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती समर्थ सिंह के बदलते बयान है। एजेंसी का कहना है कि समर्थ लगातार अलग अलग बातें बता रहा है और जांच में पूरी तरह सहयोग नहीं कर रहा है। बयानों में आ रहे विरोधाभास को पकड़ने के लिए सीबीआई की
टीम ने चक्रव्यूह तैयार किया है और सीबीआई ने पूछताछ के लिए 3 चरणों की 3 राउंड्स की रणनीति बनाई है। पहला राउंड अकेले में। पहले चरण में मां और बेटे से अलग अलग कमरों में पूछताछ होगी। दोनों के बयान विस्तार से रिकॉर्ड किए जाएंगे। दूसरा राउंड क्रॉस चेकिंग। दूसरे चरण में इन बयानों की तुलना की जाएगी और देखा जाएगा कि घटना की टाइमिंग, गतिविधियां और दावे एक दूसरे से मेल खाते हैं या फिर नहीं। तीसरा राउंड आमने सामने। तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण में दोनों को आमने सामने बिठाकर उन सवालों के जवाब मांगे जाएंगे जिनमें विरोधाभास पाया जाएगा। जांच एजेंसी का मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया से कई ऐसे तथ्य सामने आ सकते हैं जो अब तक छिपे हुए हैं। यही वजह है कि आने वाले कुछ दिन इस केस के लिए बेहद ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या 3D सीन रिक्रिएशन, बेल्ट टेस्ट और डमी एक्सपेरिमेंट से सीबीआई को जवाब मिलेगा, जिसकी तलाश लंबे समय से चल रही है। क्या आरोपियों के बयानों और वैज्ञानिक जांच के रिजल्ट में समानता मिलेगी या फिर कोई नया खुलासा पूरे मामले की तस्वीर को बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं और हम इस पूरे मामले की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी इस पूरे मामले में क्या कुछ राय है? अभी तक जो भी अपडेट सामने आया है, जो भी खुलासे हुए हैं, आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।